हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? ये दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, डाटा को, रिसोर्सेज को और सर्विसेज को शेयर करने के लिए। इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है वो यूजिंग वायर मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल एरिया, सेकंड ट्रांसमिशन मीडियम एंड थर्ड इज ओनरशिप एंड एक्सेस कंट्रोल के बेसिस पे। जो जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है उसमें अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिस्टेंस एरिया कितना कवर किया गया, कितनी रेंज है जो आपके पर्सनल स्पेसिस से लार्ज ग्लोबल रीजन्स के बीच में क्या रेंज है, उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है जियोग्राफिकल एरिया में। जो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल क्लासिफाई किया गया है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैन, लैन, मैन एंड पेन। पैन क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए कनेक्ट किया जाता है। इसकी रेंज 1 से 10 मीटर ही होती है। अगर हम देखें तो इसमें हम ब्लूटूथ, यूएसबी एंड वाईफाई का यूज करते हैं। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो स्मार्टफोन्स कनेक्ट करते हैं, जैसे हम अपनी ईयरबड से या स्मार्ट वॉच से जब कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारे फोन को, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल हैं। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस। बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस कवर करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका मेन की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही होती है वो ब्लूटूथ और वाईफाई, इसके मेन टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं। अगर इसका एग्जांपल है तो स्मार्ट वॉच को जब हम अपने फोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। छोटी रेंज के कम्युनिकेशन के लिए हम अपनी पर्सनल डिवाइसेस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, लैपटॉप को कनेक्ट किया गया है टैबलेट से, पीडीए से, स्मार्टफोन से और प्रिंटर से। लोकल एरिया नेटवर्क सेकंड टाइप है। इसमें एक लिमिटेड एरिया के बीच में कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। ये मेनली होम, ऑफिस और बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ये जो रेंज कवर करते हैं वो विद इन ए रूम और ए बिल्डिंग अपना डाटा या रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। इसकी जो की टेक्नोलॉजी है वो इथरनेट एंड वाईफाई है। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो ये होम ऑफिस वाईफाई नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये मेनली यूज किए जाते हैं फास्ट और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए विद इन ए लोकल लोकेशन। हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके एग्जांपल देखें तो एक राउटर के थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस लाइक टैबलेट, लैपटॉप, प्रिंटर, एयर कंडीशनर और स्मार्ट वॉच को आपस में या इनमें से किसी को भी आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल होगा। थर्ड आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये विद इन सिटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी कवरेज रेंज होती है विद इन ए सिटी और लार्ज टाउन्स
की टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की जा रही होती है वो है फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव एंड मेट्रो इथरनेट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो सिटी वाइड आईएसपी नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी होता है। तो ये इसका एग्जांपल, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी अक्रॉस ए सिटी प्रोवाइड करती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के लिए हम मैन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक मैन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है जिससे कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है। नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज के लिए लाइक कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, इनको इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो इसकी कवरेज रेंज होती है वो कंट्री के विद इन कंट्री, कॉन्टिनेंट्स और ग्लोबल हो सकती है। की टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जा रही है वो लीज लाइन, सैटेलाइट लिंक्स, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल इंटरनेट होगा। ये यूज कहाँ की जा रही है? जो लार्ज डिस्टेंस पे है, ग्लोबल कम्युनिकेशन को करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैन और लैन के कनेक्शंस को मिलाकर हम वाइड एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। बहुत सारे मैन्स को, लैंस को आपस में जब कनेक्ट कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है वो पाथ या चैनल जिसके थ्रू डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रेवल करता है, ये ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ट्रांसमिशन मीडियम के बेसिस पे कंप्यूटर नेटवर्क को मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज गाइडेड और वायर्ड मीडिया, सेकंड इज अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। जो गाइडेड मीडिया होता है या वायर्ड मीडिया होता है, इसमें फिजिकल केबल या वायर्स के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर इसके टाइप्स देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो टेलीफोन और लैंड नेटवर्क्स में कॉमनली यूज की जाती है। कोएक्सियल केबल केबल टीवी और पुराने नेटवर्क सिस्टम में यूज की जाती थी। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फायर केबल हम डाटा को लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। डाटा को मतलब सिग्नल्स लाइट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया क्या होता है? इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन की या केबल्स की जरूरत नहीं होती। इसमें डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रेवल करता है। कोई फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। अगर इसके टाइप्स देखें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो रेडियो वेव्स हैं इसके एग्जाम्पल वाईफाई, ब्लूटूथ, और जो माइक्रोवेव है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट
communication. Next, classification based on ownership and access control. इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ, और क्या एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है यूजर को, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क एंड हाइब्रिड नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के द्वारा रन किया जाता है या मैनेज किया जाता है। उसमें हर कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता रिसोर्सेज को या डाटा को। उसके इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि या तो यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करेंगे या फिर वीपीएन्स का यूज करेंगे, और एक्सेस टोकन्स का भी यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ये मेनली कहाँ यूज की जाती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑफिस के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जा रही है। इसका एग्जांपल देखें तो कॉर्पोरेट इंटरनेट एंड ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क। कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसकी ओनरशिप में होते हैं। अगर जिसको सिर्फ ऑथराइज यूजर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एक्सेस दिया जाता है। हर कोई इसमें डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। ये होता है प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है? ये जनरली पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें जो एक्सेस होता है वो हमेशा रिलेटिवली ओपन ही रहता है। अगर कुछ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल स्मॉल होगी, लिटिल होगी, और जो चार्जेस होते हैं वो भी बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज करते हैं पब्लिक नेटवर्क को। इसमें बहुत वाइड और वायरलेस मीडिया का यूज किया जा सकता है। इसके एग्जांपल इंटरनेट एंड पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क हाइब्रिड नेटवर्क। ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का। इसमें कुछ पार्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। कॉमन इन मॉडर्न एंटरप्राइज एंड क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में हाइब्रिड नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसमें कुछ पार्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है और कुछ बिल्कुल ओपन होते हैं फॉर ऑल यूजर्स। अगर इसका एग्जांपल देखें तो कॉर्पोरेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कुछ पार्ट यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होता है और कुछ पार्ट में यूजर नेम और पासवर्ड और कुछ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है। वो होते हैं हाइब्रिड नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, ऑथराइज यूजर्स ही यूज कर पा रहे हैं। और उसका एग्जांपल देखें तो ऑफिस नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क्स पब्लिक एक्सेस के लिए होते हैं और इसका एग्जांपल इंटरनेट। और जो हाइब्रिड होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के। नेक्स्ट, इंटरनेट। इंटरनेट भी पब्लिक नेटवर्क होता है। ये ग्लोबल होता है, ओपन नेटवर्क होता है, जिसको हर कोई वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकता है। ये होता है इंटरनेट। इसके एग्जांपल देखें तो यूट्यूब हो गए, गूगल हो गया। हम कोई भी पब्लिक वेबसाइट है उसको विजिट कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं लाइक विकिपीडिया, वो हमारे इंटरनेट के एग्जांपल है जिसको पब्लिकली ओपन होता है। इसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है ये।
और इसमें हम वेबसाइट्स को यूट्यूब और गूगल, ये इसके इंटरनेट के एग्जाम्पल हैं। इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है, वो होता है इंट्रानेट। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड मेंबर्स को एम्प्लॉयज ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल का खुद का जो पोर्टल है, जो इंटरनली उसको यूज कर पा रहे हैं, कि कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंटरनल सिस्टम्स हैं, कॉर्पोरेट की इंटरनल वेबसाइट्स हैं, वो सारी इंटरनेट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है इंट्रानेट का, जो लिमिटेड एक्सेस अलाउ करती है एक्सटर्नल यूजर्स को। ये पार्शियल प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्सेस प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को, वेंडर्स को, सप्लायर्स और कस्टमर्स को। इस एक तरह से प्राइवेट ही होता है, पर एक लिमिटेड पार्ट में ही। जो सिलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस दिया जाता है। कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, उनको एक्सेस दिया जा सकता है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल हो गया, कंपनी का सप्लायर पोर्टल, वेंडर एक्सेस पोर्टल्स एक्स्ट्रानेट के एग्जांपल्स हैं। जो इंटरनेट होता है उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, वर्ल्ड वाइड कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट इनसाइड ए ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर पाते हैं। एक्स्ट्रानेट में इनसाइड और सिलेक्टेड आउटसाइडर्स को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। अब करते हैं आज की क्लास के बेस पे कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which type of computer network is typically used to connect devices within a single room, building or campus? सिंगल रूम, बिल्डिंग और कैंपस में हम लोकल एरिया नेटवर्क्स का यूज करते हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी विद इन 1 to 10 मीटर्स ही रेंज होती है। वाइड एरिया नेटवर्क एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो जो विद इन सिंगल रूम और बिल्डिंग और कैंपस अगर कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ एंड जिगबी आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच नेटवर्क कैटेगरी? तो ब्लूटूथ और जिगबी पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में यूज किए जाते हैं। कैन इज कैंपस एरिया नेटवर्क, WAN is wide area network, SAN is storage area network. Next question is, a cable TV network spanning an entire city is a classic real world example of a। तो एंटायर सिटी में अगर कोई केबल कनेक्शन करना है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया का यूज करेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क एक विद इन ए कंट्री और कंटिनेंट्स के बीच में एस्टेब्लिश करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉल रेंज के लिए। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक अलग से है, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस के लिए एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैन विद इन ए सिटी और में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। और जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है वो एक डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क्स है, जो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, वो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मल्टीपल कंप्यूटर्स, हार्ड हार्ड ड्राइव्स को, टेप्स को, उनको आपस में शेयर कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, स्टोरेज लुक है। उसमें नॉर्मल लोकल डिस्क का कोई एक तरह से एक्ट कर पा रही हैं, वो होती हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें अलग से सेपरेट ट्रैफिक होता है, शेयरिंग पूल होता है। और ये जो कॉमनली यूज किया जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वो डाटाबेस के लिए, वर्चुअल मशीन्स के लिए, या बैकअप जब हमें लेना होता है तो हम
स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स का यूज करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज। Next question is a network interconnecting distinct departments within a university campus is commonly classified as a। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो विद इन ए कैंपस के लिए हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। Next question is an enterprise deploys a private network portal that allows internal employees to access internal databases while granting selected third-party supplier restricted access to inventory data via authenticated credentials. How is this supplier facing network segment classified? Options हैं इंट्रानेट, पब्लिक इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और लैन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये था आज की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।